Hello students, now I am going to start with the new chapter of the 9th standard M1, the 5th chapter, that is linear equation in two variables. So an equation in the form of ax plus by is equals to c. See the form of the equation, that is ax plus by is equals to c, is called as the linear equation in two variables x and y, where a, b and c belongs to R and a is not equals to 0 and b is not equals to 0. तो पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन देखेंगे. तो इस डेफिनेशन में हमें क्या दिया है, दैट इज़ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो इक्वेशन इस फॉर्म में है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. So students know that this form is also called as the standard form of the linear equation in two variables. So ax plus by is equals to c. So keep in mind that is ax plus by is equals to c is the standard form of the linear equation of two variables. तो मतलब जब भी हमें linear equation in two variables कोई भी एग्जाम्पल इस फॉर्म का दिखता है तो उसका फॉर्म इस टाइप का आता है, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. तो इसमें से ए बी एंड सी ये क्या है, तो रियल नंबर्स है, और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए और बी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, तो फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13. तो फर्स्ट वी गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं कि जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, तो इस एग्जांपल में वेरिएबल कौन है, x एंड y, तो इन दोनों वेरिएबल का जो पावर रहता है, डिग्री रहती है, वो क्या होती है 1. तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे सब एग्जांपल्स आपको ऐसी दिखाई देगी जहाँ पे x का पावर 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा. तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 10. So this type of examples are called as a linear equation in two variables. So when we consider two linear equation in two variables simultaneously and we get the unique common solution, then such set of equation is known as simultaneous equation. मतलब तो ये दोनों हमने अभी सीखा कि linear equation in two variables है. ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो हमें x एंड y, x की एक वैल्यू मिलती है, y की भी एक वैल्यू मिलती है, मतलब दोनों इक्वेशंस मिला के हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है. तो इस टाइप के इक्वेशन जो रहते हैं उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं और x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. मतलब दोनों इक्वेशन के लिए वो कॉमन वैल्यू रहती है, यूनिक रहती है. तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं. तो अब हम इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम सॉल्व करेंगे. तो प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आपको क्या करना है, x और y को लेना है, कोई भी नंबर्स पकड़ के आपको इक्वेशन फॉर्म करना है. तो मैंने एक इक्वेशन फॉर्म किया, दैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. हम ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज़ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7. तो इस प्रकार से रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, दैट इज़ 5x प्लस माइनस 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 13. कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी नंबर्स हम लेके ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन आपको ऐसे और 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आंसर. तो राइट 5 आंसर्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. मतलब x और y के ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 7. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कैसे ढूंढी है, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे लेती हूँ और y की वैल्यू 6, तो x की जगह पे मुझे 1 पुट करना है, y की जगह पे 6. तो 1 प्लस 6 क्या मिला मुझे, तो 7 मिला. और भी हम ऐसे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली है, y की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 1 दैट इज़ 7. कोई तो ऐसे भी ले सकता है, दैट इज़ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2 7. x हम 0 ले सकते हैं, y भी 7 ले सकते हैं, तो टोटल आंसर 7. x की वैल्यू 10, y की -3, तो यहाँ पे आंसर 7. तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो हमें यहाँ पे कोई भी 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है. तो मैंने ये 5 वैल्यूज़ आपको निकल के, आपको भी ट्राई करना है. 1, 2 और 3 सॉल्यूशंस आप
और यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे ये आपको खुद से करना है, तो आप और 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाल दो। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब अभी हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और वो दोनों इक्वेशंस को हमें साथ में सॉल्व करना है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमें दिया गया है x + y = 4 एंड सेकेंड इज 2x - 5y = 1। तो x + y मैंने ये इक्वेशन ऐसे नीचे लिया है, मेथड आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसके नीचे मैंने 2x - 5y = 1 करके लिखा है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। तो ये लिखते समय आपको x के नीचे x को लिखना है, y के नीचे y को लिखना है, मतलब सिमिलर टर्म्स हम एक दूसरे के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि ये कोई भी एक जो वेरिएबल है वो हमें एलिमिनेट करना है, उसको निकालना है। तो x को भी आप निकाल सकते हो, y को भी निकाल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? तो आपको ये पता है कि अगर एक नंबर है, एक वैल्यू उसकी प्लस है और दूसरी माइनस है, तो ये दोनों नंबर हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर विद डिफरेंट साइन वी कैन कैंसिल। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अरे यहाँ पे -5 है, तो अगर यहाँ पे +5 होता तो ये दोनों टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अरे मुझे y को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया मतलब सिर्फ y की जगह पे 5 नहीं आएगा, तो हर एक टर्म की जगह पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 5x 5y एंड 5 × 4, मतलब मैं 5 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5x + 5y एंड यहाँ पे 5 4 = 20। तो ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ये नीचे लिखा है। तो 5x + 5y = 20, और इसको मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए, तो ये इक्वेशन मैंने ऐसे का ऐसे यहाँ पे नीचे लिख दिया, दैट इज़ 2x - 5y = 1। तो अभी ये दोनों कैंसिल कब होते हैं? जब हम दोनों का एडिशन करते हैं तब। तो ये जो साइन है प्लस का वो लिखना मत भूलना, तो इसको हमें लिखना ही है। तो अभी ये 5y कैंसिल होगा, एडिशन करें तो 5 + 2 दैट इज़ 7x = 21। तो x = 21/7, ये 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो द x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। अभी ये x की जो वैल्यू है 3, वो हमें इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो मैंने ले लिया है फर्स्ट इक्वेशन x + y = 4, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अभी x की 3 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस y = 4 एंड सो y = 4, ये 3 यहाँ पे आके माइनस होगा, 4 - 3 दैट इज़ 1 एंड सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में पहला जो लेटर आया है दैट इज़ x आया है, बाद में y आया, तो x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में 3 एंड 1। तो हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है वो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये x की वैल्यू है 3 और ये y की वैल्यू है 1। तो ये जो वैल्यू है हम ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, अगर आपकी राइट साइड करेक्ट आती है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे अगर मैंने 3 पुट किया, ये देखो यहाँ पे 3, बीच में साइन है प्लस। y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो 1 निकाली थी, तो +1। सो व्हाट इज़ द आंसर, 3 + 1 दैट इज़ 4। यही हमारा 4 है राइट साइड पे। तो हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। ये हम सेकेंड इक्वेशन में भी कर सकते हैं। तो देखो हम फिर से करते हैं, x की वैल्यू है 3, 3 2 = 6, माइनस y की वैल्यू है 1, तो 5 × 1 दैट इज़ 5, तो 6 - 5 दैट इज़ 1। मतलब हमारा RHS यहाँ पे करेक्ट आता है, मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे वो करेक्ट है। सो सी द सेकेंड एग्जाम्पल, 2x + y = 5 एंड 3x - y = 5। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने एक दूसरे के नीचे यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे +y है और यहाँ पे -y है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को भी, बिकॉज ये दोनों भी सेम ही हैं, तो हम डायरेक्ट एडिशन करके इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल किया, 3 + 2 दैट इज़ 5x एंड 5 + 5 दैट इज़ 10। So x = 10/5, so x = 2 and now we have to put down this value in equation। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में हमने फर्स्ट में किया था, तो अब मैं सेकेंड में पुट करी हूँ। तो 3x - y = 5, x की वैल्यू है 2, 3 2 = 6 - y = 5, y को मैंने यहाँ पे ले लिया 6 - 5 =
y, so y is equals to 1. And so the solution लिखना मत भूलना. तो solution is 2 and 1. x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1. तो आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. Now see the third example, that is 3x minus 5y is equals to 16 and x minus 3y is equals to 8. मैंने डायरेक्टली इक्वेशन एक दूसरे के नीचे ऐसे ही लिख दिए हैं. तो अभी हम यहाँ पे सोचेंगे कि अरे मुझे कुछ तो कैंसिल करना है. y को पहले दो एग्जांपल्स में हमने y को कैंसिल किया था. अब मैं यहाँ पे x को कैंसिल करने वाली हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर -3 होता है, ये तो +3 है, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे -3 होता तो इजीली कैंसिल हो जाते. तो मैं क्या करूँगी, इस टोटल इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे -3 चाहिए. तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मैंने ऐसे ही लिख दिया. आफ्टर दैट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय -3. सो -3x minus minus plus 9 3 3s are 9y and minus 8 3s are 24. And now we're going to take the addition, so this term get cancelled. So plus 9 and minus 5, so here we get 4 plus 4y and यहाँ पे -8. So y is equals to -8 upon 4, that is -2. Now we're going to put down this value of y in equation second. मैं सेकेंड में पुट करी, वो थोड़ा सा ईजी है. So x minus 3y is equals to 8. Now put down the value of y as a -2. So x minus 3 into y का वैल्यू है -2 is equals to 8. So x plus minus minus plus 6 is equals to 8. So x is equals to 8 minus 6, so x is equals to 2. तो इस एग्जांपल में हमने पहले y की वैल्यू फाइंड आउट की थी और बाद में x की थी. लेकिन जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो x की ही वैल्यू पहले लिखना, क्योंकि एग्जांपल में x पहले आया है और y बाद में आए हैं. तो x is 2 and y is -2. So this is the solution. Now see the fourth example, that is 2y minus x is equals to 0 and 10x plus 15y is equals to 105. तो देखो अभी इस एग्जाम्पल में y पहले आया है और बाद में x आया है, तो कुछ बात नहीं है. ये जब हम इक्वेशन लिखेंगे इसके नीचे तो हम उसी टर्म को पहले लिखेंगे जो यहाँ पे पहली टर्म है. तो y वाली टर्म पहले, तो इसके लिए ये 15y प्लस 15y मैंने पहले लिखा y के नीचे, और x जो है वो x के नीचे मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ प्लस 10x इज इक्वल्स टू 105. तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि y के नीचे y का ही टर्म चाहिए और x के नीचे x का ही टर्म चाहिए. तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 10 हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पे -10 होता तो ये कैंसिल होता. तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँ. सो 10 2s are 20y माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एज इट इज़, उसको हमने ऐसे ही रखा है. नाउ वी गोइंग टू टेक द एडिशन, ये साइन भी लिखना मत भूलना. नाउ 10x इज कैंसिल विद दिस -10x, सो यहाँ पे दोनों का एडिशन 35y इज इक्वल्स टू 105. सो y इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 35. सो 35 3s are 105 and so y is equals to 3. Now we have to put down this value of y is equals to 3 in equation 1. तो 2y minus x is equals to 0 मैंने लिख दिया. y की वैल्यू है 3, 3 2s are 6 minus x is equals to 0, 6 minus x is equals to 0 एंड x को मैंने इस साइड ले लिया, तो x की वैल्यू आई 6. तो यहाँ पर भी y की वैल्यू पहले मिली है, x की बाद में मिली है, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तब सॉल्यूशन में फर्स्ट वन हमें x की ही वैल्यू लिखनी है, दैट इज 6 एंड 3. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5. तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11. तो आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c. तो यहाँ पे c इस साइड आया है तो हमें इसको यहाँ पे लिखना है, तो मैंने ऐसे लिखा है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4. ऑलवेज राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड सेकेंड वन x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11. तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x है, अगर मुझे ये x कैंसिल करना है, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसको कैंसिल करना है, x या y करना होता तो मुझे ये दोनों कोएफिशिएंट्स को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ईजी, अगर यहाँ पे -2 होता तो ये इजीली कैंसिल हो जाता. तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ऐसे ही लिखना है एज इट इज़. नाउ सेकेंड इक्वेशन में चेंज होने वाला है, तो -2x देन माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10y एंड यहाँ पे -11 into 2 दैट इज़ -22. तो ये
एडिशन करने के बाद ये दोनों कैंसिल होगा. 10 + 3 दैट इज 13y इज इक्वल्स टू -26. तो y इज इक्वल्स टू -26 अपॉन 13 एंड सो y की वैल्यू मुझे मिली है -2. नाउ वी हैव टू पुट डाउन दिस वैल्यू आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड. तो मैंने यहाँ पे सेकेंड में पुट करने का डिसाइड किया है. तो x - 5y इज इक्वल्स टू 11. x - 5 इंटू ब्रैकेट -2 is equals to 11 and x plus 10 that is minus plus 10 is equals to 11 and so x is equals to 11 minus 10 so x is equals to 1 and so the solution is 1 and -2. यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू पहले निकाली थी x की बाद में, लेकिन हमें x का वैल्यू पहले लिखना है और बाद में y का. Now see the last example from this set, practice set. 2x - 7y is equals to 7 and 3x plus y is equals to 22. तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया. इसके नीचे मैंने ये लिखा है. अभी मैंने यहाँ पे देखते ही मुझे समझ में आया कि अभी मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़. नाउ मल्टीप्लाई द सेकेंड बाय 7. 7 3s are 21x plus 7y is equals to 22. 7s are 154 एंड सो यहाँ पे एडिशन करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 21 + 2 दैट इज 23. x इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन हुआ 161 एंड सो x इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 23. तो आंसर आया 7. तो x की वैल्यू आई 7. तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी. तो 2x - 7y इज इक्वल्स टू 7 मैंने लिख दिया. x की वैल्यू है 7 तो 2 इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू 7 - 7y is equals to 7. So 7 2s are 14 minus 7y is equals to 7. 14 minus 7 is equals to 7y. ये 7 को मैंने यहाँ पे लिया और इसको यहाँ पे. तो 7 is equals to 7y and so y is equals to 1 and so the solution is x की वैल्यू मुझे मिली थी 7 and y की वैल्यू मुझे मिली थी 1. So the solution is 7 and 1. So this is all about the exercise or practice set 5.1. So in the next lecture we will see the next concept. Thank you.